Assalamu alaikum. I am Aiza Noor, student of first year MBBS. Today we have a video tutorial based on MDCAT, which is entry test for getting admission into public sector medical and dental colleges, and the most important, how to ace it. So we have some points. Point number 1, determination. As we all know, किसी भी काम को करने के लिए इंसान का डिटर्मिन्ड होना सबसे इम्पोर्टेंट है। MDCAT की क्लास में हम ऑब्ज़र्व करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ को लेके या जिनकी प्लानिंग डिफरेंट थी, बट ड्यू टू फैमिली प्रेशर और सम अदर कॉज दे हैव टू चूज़ द फील्ड ऑफ मेडिकल। नाउ if you are spending 30 to 40,000 and you are spending your time too, so why you aren't sincere with your cause? So make a choice and stick to it. On point number 2, we have proper planning. How can we utilize the time we have? I would like to discuss about the textbooks. टेक्स्ट MDCAT की प्रेपरेशन का सबसे ऑथेंटिक सोर्स हैं। बायो और केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स सबसे इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि MDCAT के एग्ज़ाम में जो बायो और केमिस्ट्री का पोर्शन होता है उसमें ज़्यादातर टेक्स्ट बुक की लाइंस ही होती हैं जो MCQ फॉर्म में हमें दी होती हैं। फॉर फिज़िक्स आप एक दफ़ा बुक को रीड करें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और वैल्यूज़ को शॉर्ट लिस्ट करें ताकि नेक्स्ट टाइम यू हैव टू सी द शॉर्ट लिस्टेड मटीरियल ओनली। फॉर इंग्लिश, एज इट इज़ अ वेरी डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट, इट इज़ अ लैंग्वेज इटसेल्फ, इसके लिए आप ग्रामर रूल्स पे फोकस करें और वो कैब जो UHS ने सजेस्ट किया है उसको क्रैम करें। ऑन पॉइंट नंबर 2, वी हैव MCQ प्रैक्टिस. In my perspective, to practice MCQ is as important as to learn textbooks. फिज़िक्स में क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशंस होती हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग स्टेटमेंट्स होती हैं, और इंग्लिश में क्योंकि हमने रूल्स को अप्लाई करना होता है, तो जब तक हम MCQ फॉर्म में सॉल्व नहीं करते तब तक हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी you should focus on your textbooks. On point number 3, we have time management, how to manage the time. In this regard, the most important point is to stay focused. Use less social media. बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सुबह अपना टाइम अच्छा यूटिलाइज कर लेते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रात को अपना टाइम अच्छा मैनेज कर लेते हैं। सो आइदर यू आर एन अर्ली बर्ड और यू आर ए नाइट आउल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू टेक ब्रेक्स. ब्रेक्स आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमारे माइंड में चीज़ें इतनी पाइल अप हुई होती हैं कि जब तक हम रिलैक्स नहीं करते तब तक हम फर्दर चीज़ों को पिक नहीं कर सकते. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट. Either you are in the examination hall or you are in your preparation phase. To manage stress is very important. बहुत से स्टूडेंट्स दूसरों को देख के अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते हैं, लेकिन आपको you have to stay positive, stay calm and maintain your confidence. On point number 4, we should help others. MDCAT की प्रेपरेशन के लिए क्योंकि हमारे पास टाइम स्पेंड शॉर्ट है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जब उनके पास कोई MCQ या कोई कॉन्सेप्ट लेके आता है तो दे हेजिटेट. बट इफ़ यू हेल्प, अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो इन द लॉन्ग रन आपको ही बेनिफिट होगा. सो बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर अदर्स. ऑन पॉइंट नंबर 5, वी हैव prayers of our family, our friends, especially our parents. MDCAT का एग्ज़ाम जब हमारे सामने होता है, हमारी एफ़र्ट तो है फैक्टर, लेकिन तब हमारे पेरेंट्स की, हमारी फ्रेंड्स की प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. सो आई विल कंक्लूड दिस सेशन विद दिस कोटेशन: गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन अल्लाह पाक. वी प्लान एंड ही प्लान्स एंड ही इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स. So best of luck to all the students who are appearing for MDCAT 2020. Thank you.